सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत आप लोग के पवन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 51 से पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने कंप्लीट पार्ट 1 में कर लिया था और ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बचे हुए इस वीडियो में हम खत्म कर लेंगे उनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन दोस्तों हुआ था 4 नवंबर 1948 को और इसके अध्यक्ष कौन थे आपको पता है? डॉक्टर राधा कृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर 52 है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष अभी मैंने आपको बताया कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन थे। दोस्तों, आपको सारे के सारे विषयों की मास्टर क्लास की लिंक, सारे के सारे विषयों के पवन सीरीज जाजन सीरीज के वीडियोस की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा हर विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हमने सॉल्व करवाए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ इतना करके एग्जाम में चले जाओगे तो भी आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। केवल और केवल आपको क्या करना है, अपने कान में ईयरफोन लगा के सारे के सारे वीडियोस को अच्छे से सुन डालना है। अगर आपने कुल इतना कर लिया तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतर तरीके से हमने पढ़ाया है आपके सेकंड सेमेस्टर को, वो भी हाथों से नोट्स लिख करके बनाए दोस्तों, ताकि आप लोगों को पढ़ने में बहुत आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। बहुउद्देशीय विद्यालयों का सुझाव किसने दिया था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, शिक्षा आयोग ने या फिर आचार्य नरेंद्र देव ने? दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा आयोग ने, यानी कि शिक्षा आयोग कब बना था? 1964 में, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर डीएस कोठारी। क्वेश्चन नंबर 54 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माँ से माध्यमिक और माँ से मुदालियर, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जिसको हम मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग को याद रखिएगा, ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको क्या बताना है? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। क्वेश्चन नंबर 55 है, शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो आप सभी को पता है 14 जुलाई 1964 को शिक्षा आयोग का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर डीएस कोठारी। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए, यह सुझाव किसका था? जो उच्च शिक्षा है इसका माध्यम अंग्रेजी ना होकर के वहां की प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए, यह किसने कहा था? यह सुझाव किसने दिया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था कि भारतीय शिक्षा आयोग ने दिया था या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत यह कहा गया था? तो दोस्तों, राइट आंसर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 57 है, माध्यमिक शिक्षा स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए, यह सुझाव किसका था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, कार्य योजना 1986 का, माध्यमिक शिक्षा आयोग का या शिक्षा आयोग का? दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए, यह सुझाव था शिक्षा आयोग का, जो कि 1964 में बना था, आपको पता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। क्वेश्चन 58 है, प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कोठारी आयोग ने किन कार्यक्रमों को स्थान दिया? निरक्षरता उन्मूलन, अनवरत योजना, पत्राचार पाठ्यक्रम या फिर उपयुक्त सभी कार्यक्रम? दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 59 है, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया कब? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया 1 अप्रैल 2010 से, क्योंकि 1 अप्रैल 2010 से सभी राज्यों में इसको लागू कर दिया गया था, केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 60 है, शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है, समाजीकरण, मानवीकरण, सार्वभौमिकरण या विद्यालयीकरण? दोस्तों, राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सार्वभौमिकरण, यानी कि सभी लोगों तक, समाज के किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, किसी भी समुदाय से आने वाले व्यक्ति सभी को एक निश्चित स्तर तक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य, जैसे कि हमारे देश में 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 61 है, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, मिड डे मील की व्यवस्था करना, शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर द ही है। शैक्षिक कार्यक्रम जितने बनाए जाते हैं उनका सही प्रकार से क्रियान्वयन करना, यानी कि उनको सही प्रकार से चलाना, जो भी योजनाएं बनती हैं बेसिक शिक्षा विभाग में। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना कौन सी है? कि हर एक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम इतनी सुविधाएं तो होनी ही चाहिए, जैसे कि कम से कम दो कमरे उस स्कूल में होने चाहिए, कम से कम 2 टीचर होने चाहिए, कम से कम ऐसे टीएलएम होने चाहिए जिससे टीचर अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाए,
तो ये योजना कौन सी है आप सभी को पता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, और इससे हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्वतंत्रता के समय देश में कितने % जनसंख्या साक्षर थी? 40%, 32%, 14% या फिर 60%? तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर दिया है इसके अकॉर्डिंग 14% सही है, लेकिन कहीं कहीं दोस्तों 12% दिया है और कहीं कहीं 14% दिया है। तो याद रखिएगा ये दोनों भी, कहीं कहीं 14%, कहीं कहीं 12%, कहीं कहीं 18% दिया है। और यहाँ पर देखिए 14% आंसर सही माना है, तो चूंकि यहाँ 12 और 18 के बीच में 14 ही है, इसीलिए यहाँ पर मैं 14 ही लगा रही हूँ, ठीक है। और सब ज्यादा है दिया हुआ, इसीलिए 14 यहाँ पर ऑप्शन सा सही होगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि 12%, अगर 12% ऑप्शन में दिया होगा तो 12 लगाइएगा, अगर 18 दिया होगा तो 18 को लगाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है वार्तालाप से, पठन अभ्यास से, सृजनात्मक क्रियाकलापों से या मानसिक अभ्यास से? दोस्तों राइट आंसर है सृजनात्मक क्रियाकलाप, यानी कि बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराई जाए, चाहे ड्राइंग बनवाई जाए, चाहे कुछ ना कुछ बच्चे करें, उससे बच्चों की मांसपेशियों का क्या होता है, विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? तो सर्व शिक्षा अभियान आप सभी को पता है किस वर्ष से लेकर के किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए या उपरोक्त सभी वर्गों के लिए? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी वर्गों की लड़कियों के लिए ये योजना बनाई गई थी, जिसमें आपको पता है कि वहां पर लड़कियां रहती हैं, वहीं पर उनको भोजन भी मिलता है और वहीं पे पढ़ती भी हैं। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना अक्सर ऐसे जगहों पर बनाया जाता है जहां पर लड़कियों की शिक्षा पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, या जहां पर लड़कियों की साक्षरता दर जो होती है वो कम होती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता कौन देता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा या ग्राम पंचायत द्वारा? दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सा, राज्य और केंद्र सरकार दोनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68 है, कितने अंतराल के पश्चात पाठ्यचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? यानी कि कितने वर्षों के बाद जो पाठ्यचर्या बनाई जाती है उसमें समीक्षा करने की जरूरत होती है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होती है, तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। तो ऑप्शन आ जो है ये सही जगह 2016 में ये क्वेश्चन भी देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है, महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव कहाँ रखा था या कब रखा था? तो वर्धा सम्मेलन में रखा था और ये हुआ था 1937 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मां से माध्यमिक और मां से मुदालियर। तो ऑप्शन आ जो है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर दिया जाना चाहिए? किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए? प्राथमिक विद्यालय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय या पूर्व प्राथमिक विद्यालय या पूर्व माध्यमिक विद्यालय? तो यहाँ पर देखिए पूर्व माध्यमिक दिया है, यहाँ पूर्व प्राथमिक दिया है और यहाँ पर प्राथमिक दिया है, पर माध्यमिक विद्यालय दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, पूर्व प्राथमिक विद्यालय। पूर्व प्राथमिक का मतलब क्या होता है? प्राथमिक विद्यालय आपको पता है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक होता है, जिनके लिए जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हो, ये सब एग्जाम दे रहे हो, आप डीएलएड कर रहे हो। तो यहाँ पर जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय का मतलब होता है आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में कक्षा 1 से पहले के बच्चे पढ़ते हैं, जो 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। और यहाँ पर बच्चों को आपको पता है पढ़ाई ज्यादा नहीं होती है, बल्कि बच्चों को खेल खेल में चीजों को सिखाया जाता है और बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना कब से प्रारंभ की गई? आप सभी को पता है 15 अगस्त 1995 से ये योजना शुरू की गई थी। मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना थी, तब बच्चों को केवल राशन मिलता था, ठीक है। और 2004 से बच्चों को स्कूलों में पका पकाया भोजन मिलना शुरू हुआ, 2004 से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, ह्रास की समस्या से आशय है? ह्रास और अवरोधन। तो दोस्तों ह्रास का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ पर हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चले जाना, या बच्चे का गांव छोड़ करके शहर में चले जाना। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, बच्चा बीच में ही स्कूल छोड़ करके गायब हो गया, यानी कि एकाएक उसने स्कूल आना बिल्कुल बंद कर दिया, तो इसे ह्रास कहते हैं, या
अपव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपव्यय भी कहते हैं। ठीक है, अपव्यय और अवरोधन ऑलरेडी मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ कि बच्चा जब स्कूल आया उसके बाद एकाएक उसने स्कूल बिल्कुल छोड़ दिया, स्कूल आना ही बंद कर दिया, इसका मतलब उसका अपव्यय हो गया, तो इसे हम ह्रास कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, पटेल एक्ट संबंधित है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध से, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक परिणामात्मक वृद्धि से, या पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक एवं परिणामात्मक वृद्धि से। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में क्या क्या निहित है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। पाठचर्या का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, पाठ्यक्रम के कुछ उप विषयों को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, या कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, पाठचर्या का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 76 है, गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? गोखले विधेयक दोस्तों प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1911 को। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 77 है, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, महात्मा गांधी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म कहाँ से हुआ था? हंटर आयोग 1813 के आज्ञा पत्र से, मैकाले के विवरण पत्र से, या फिर वुड के आदेश पत्र से। दोस्तों राइट आंसर है 1813 के आज्ञा पत्र से। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, शिक्षा आयोग 1964 से लेकर के 1966 के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता है कौन थे, डॉक्टर डीएस कोठारी। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी कौन से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह योजना शुरू की गई थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। कब शुरू किया गया था स्कूल चलो अभियान? दोस्तों स्कूल चलो अभियान 2001, 2002, 2003 या 2004 में शुरू किया गया था। शुरू किया गया था यह 2004 से। याद रखिएगा सभी जिलों में, उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों में शुरू किया गया था स्कूल चलो अभियान वर्ष 2004 से। क्वेश्चन नंबर 82 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई? केरल में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, केरल राज्य में। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ है? केरल में ही है। सबसे ज्यादा साक्षरता केरल की ही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83, पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है किससे? पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा आपको पता है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक, और पूर्व प्राथमिक 3 से लेकर के 6 वर्ष तक। तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, यशपाल समिति का गठन किया गया कब किया गया था? 1992 में, जिसे बस्ते का बोझ दूर करने के लिए किया गया था, पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए। तो वर्ष 1992 में। क्वेश्चन नंबर 85, बुनियादी शिक्षा किससे संबंधित नहीं है? महात्मा गांधी से, जाकिर हुसैन से, बीजी खेर से, या एस के सिन्हा से। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, बीजी खेर से। क्वेश्चन नंबर 86 है, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है बच्चों का विद्यालयों में ठहराव तथा वृद्धि करना, बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना, या कुपोषण की समस्या को दूर करना। दोस्तों पोषाहार वितरण का योजना का क्या उद्देश्य नहीं है? दोस्तों जो पोषाहार वितरण योजना है इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि बच्चों को किसी तरीके से स्कूल में रोका जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे घर से खाना खा के नहीं आते थे और वो इंटरवल के टाइम में स्कूल से चले जाते थे। ठीक है, तो इसलिए बच्चे जब स्कूल में ही खाना बनेगा तो बच्चे स्कूल में आएंगे भी, बच्चों के नामांकन में भी वृद्धि होगी। सबसे पहला उद्देश्य यही था। फिर था बच्चों को स्वस्थ और पुष्ट बनाना भी, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना, यानी कि बच्चे जब स्कूल में आएंगे तो वो स्कूल छोड़ के नहीं जाएंगे जब वो खाना उनको मिलेगा स्कूल पे, और इस तरीके से बच्चों का पढ़ने में भी मन लगेगा। लेकिन ऑप्शन द जो है कुपोषण की समस्या को दूर करना, ये इसका पर्टिकुलर सिर्फ यह इसका उद्देश्य नहीं है कि बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि खाना तो सिर्फ एक टाइम का मिलता है स्कूल में, सिर्फ एक टाइम दोपहर का, तो सिर्फ उससे तो बच्चों के कुपोषण की समस्या दूर हो नहीं सकती, और इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन द को ही सही मानेंगे, क्योंकि यही एक उद्देश्य
क्योंकि यह प्रमुख उद्देश्य नहीं है इसका, बाकी और सब क्या है, उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 87 है, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ये हम सभी को पता है, तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब स्थान दिया गया था? 1970 में, 1975 में, 1976 में या फिर 1980 में? राइट आंसर है 1976 में। क्वेश्चन नंबर 89 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 में हुई थी। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 90 है, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? सभी के लिए शिक्षा परियोजना। तो सभी के लिए शिक्षा परियोजना दोस्तों लागू की गई थी उत्तर प्रदेश में 17 मई 1993 से। 17 मई 1993 से सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 91 है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह क्या कहलाता है? अवरोध, पृथक्करण, ह्रास या फिर विभाजन? तो दोस्तों यह कहलाता है ह्रास, जिसे हम अपव्यय भी कहते हैं, अपव्यय। ठीक है, यानी कि बच्चा बिना किसी कारण के या बिना बताए ही, कारण तो कुछ ना कुछ होगा उसके स्कूल छोड़ने का, बिना बताए ही स्कूल छोड़ करके चला जाता है, तो यह क्या हो गया? ह्रास हो गया। और अवरोधन का मतलब क्या होता है कि बच्चा एक ही कक्षा में 2 साल 3 साल पढ़ रहा है, वो उस कक्षा को पास ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये अवरोधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 है, 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित की गई कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? राममूर्ति, राधाकृष्णन, DS कोठारी या फिर श्री UN ढेबर? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर द श्री UN ढेबर। क्वेश्चन नंबर 93 है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष कौन थी? हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, सुचिता कृपलानी या फिर आचार्य राममूर्ति? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, दुर्गाबाई देशमुख। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 94 है, ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। गूंगों को, बहरों को, अंधों को या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते हैं उन्हें ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? DPEP कार्यक्रम, DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? उत्तर प्रदेश की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये स्टार्ट किया गया था 1997 1998 में। ठीक है, और इसको फंड कौन देता है? DPP कार्यक्रम को वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक इसको फंड देता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव सर्वप्रथम किस कमेटी ने दिया था? ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2017 में देखिए पूछा गया है। तो यह सुझाव दिया था हरटांग समिति ने, हरटांग समिति ने दिया था। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? NCERT का मुख्यालय नई दिल्ली में है, हम सभी को पता है। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। SCERT की स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं, बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? हम सभी को पता है, जो बेसिक शिक्षा अधिनियम है वो पारित हुआ था 1972 में, तो ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया? शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, हर साल मिलता है कुछ चुने हुए टीचर्स को। तो देखिए यहाँ पर 1958 में, 1980 में, 2001 में या 1985 में? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1958 किया गया था राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षकों के लिए। यहाँ पर ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है धारा 45 में। ऑप्शन सा जो है ये सही जगह 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 101 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 को किया गया था? कितना अच्छा दिन था, और ये किया गया था पोषाहार वितरण योजना। आप सभी को पता है मिड डे मील योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई, और जो पका पकाया भोजन है वो सितंबर 2004 से स्कूलों में बनना शुरू हुआ। लेकिन मिल कब से रहा? 15 अगस्त 1995 से पोषाहार वितरण योजना। तो स्कूलों में केवल राशन मिलता था, फिर 2004 से स्कूलों में पका पकाया भोजन बच्चों के लिए बनने लगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसको कहते हैं? तो भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र हम कहते हैं वुड के घोषणा पत्र को, और यहाँ पर ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था लोकमत निर्माण का,
अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुक्त पाठ्यक्रम सामग्री की व्यवस्था या उपयुक्त में सभी का। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त में सभी का। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप लोग इसको भी जरूर शेयर करोगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में सेकेंड सेमेस्टर के हर एक विषय की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हर विषय की सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। और आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको पीडीएफ भी देते हैं हम, और हर विषय की वीडियो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाती है। कहीं पे कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता है आपको। और अगर कोई भी समस्या आ रही है, कोई विषय किसी विषय की वीडियो नहीं मिल रही है, मास्टर क्लास नहीं मिल रही है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो सारे विषयों को देखिए, सबकी तैयारी अच्छे से करिए, और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और लगातार हमसे बने रहने के लिए। आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे, और हमारी कोशिश यही है कि हर एक विषय को अच्छे से हम पढ़ाएं, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो पाए और आप सभी लोग बहुत अच्छा स्कोर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।